गाइस तो अब आ गया है पूरा सॉल्यूशन। अभी तक हमने क्या कर लिया था कि ओटी मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है पूरा हम अपन ने कंप्लीट कर लिया था। हमने पूरे ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए थे यहाँ तक। अब अपन को स्टार्ट करना था क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में भी अपन ने 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था, जो था कोशिका और केंद्र ये पेप्टाइड वाला है ना। यानी कि हमने 32 मार्क्स हमने अपने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, ये पार्ट 3 है। आपको पूरा मतलब ओटी के लिए पार्ट 2 देखना पड़ेगा, तो सभी बच्चे पार्ट 2 जरूर देखें, ठीक है, पार्ट 2 जरूर देखें। उसके साथ ही आपको क्या करना होगा कि जो पार्ट 2 है आपको बिल्कुल कंप्लीटली देखना है, जिससे आपके कितने 32 मार्क्स कंप्लीट हो जाए। और बच्चों सो सॉरी कि यार क्वालिटी बहुत डाउन है, वो इस वजह से कि आप बोल रहे हो कि भैया क्वालिटी बढ़ाने पर भी बहुत डाउन आ रही है क्वालिटी। आई नो यार। अब शायद तुम लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी है ना। वो क्वालिटी इस वजह से दिक्कत आ रही है। देखो यहाँ से एक एक स्क्रीनशॉट ले लो और एमसीक्यू का एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद एक रेगिस्तान का ले लो, ठीक है। अब सत्य का ले लो एंड ये इसका ले लो एक, ठीक है। अब ये इसका, अब यहाँ से अपन लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं। और जो रही बात क्वालिटी की, तो यार एक बहुत मुश्किल से ये पेपर मिल पाया है, और साथ ही क्वालिटी भी साथ में मिल पाना, तो अपन ऐसे किसी को प्रेशराइज्ड भी नहीं कर सकते कि यार तुमने हमें पेपर दिया, अब तुम इसकी क्वालिटी भी हमें 1080p पे करके दो, है ना, अच्छी क्वालिटी में दे। तो नहीं हो पाता है, हर चीज़ मैनेज नहीं मिल पाती है। बाकी अपन को आंसर्स पूरी तरीके से मिल चुके हैं, मतलब हमें मेन थे आंसर्स, तो आंसर्स हमें वो अच्छे तरीके से मिल चुके हैं। तो बस वही जितना हमसे मैनेज हो पा रहा है भैया कर रहे हैं, और जितना आपसे हो पाए तो आप भी साथ में कोऑपरेट करो यार, है ना। जितना हो सकता है, आप देख रहे हो सुबह से लेकर अभी तक बिल्कुल वीडियो डाले ही जा रहे हैं, बिल्कुल कोई भी रेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वीडियो ही डाले जा रहे हैं, है ना। तो बहुत मेहनत लगती है, नेट कहीं वीडियो नहीं चल रही है, नेट नहीं चल रहा, तो बहुत सी चीज़ों को कोऑपरेट करना पड़ता है ना। हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं होती है बच्चा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोशिका की परिभाषा लिखिए, उसके बाद केंद्रक के 2 कार्य लिखिए। पूरा इसका क्वेश्चंस मिल गए हैं। अभी तक क्या था कि हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव आए थे, अब हमारे पास पूरे क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। इसको गाइड से कर लो, बाकी हम आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ के सुनाएंगे। क्वालिटी डाउन भी है, फिर भी पढ़ के सुना देंगे, जिससे कि आपको, हमारे पास भी क्वालिटी डाउन ही है, मतलब फिर भी हम ट्राई करेंगे कि उसको सिमिलर टू सिमिलर पढ़ सके, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन है आपका, श्वसन गुणांक को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में है ऑक्सी श्वसन को स्पष्ट कीजिए। आंसर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। अगर नहीं आ पाते हैं, अगर नहीं आ पाते, देखो 90% केसेस में तो आंसर आएंगे, अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है। 90% केसेस में आंसर आएंगे। अगर नहीं आ पाते हैं तो आप कोशिश करना कि जितने हो सके आप आंसर कर लो, ठीक है, क्योंकि 32 मार्क्स तो अपने कन्फर्म हो गए हैं, ये तो पक्का है ना। क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा याद ही नहीं करना, बिल्कुल फिक्स याद करना, हो गया एक एक शब्द का आंसर याद। लेकिन यहाँ से हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, वो है, इसका हो जाएगा फुस्कुमरणीय द्रव्य के 2 कार्य लिखिए, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी के अथवा में है जैव क्षमता के बारे में लिखिए, तो ये ज़्यादा इजी है, लास्ट वाले चैप्टर से ये इजी क्वेश्चन है और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका लसीका, जहाँ तक लिखा है ये, है ना, ये लसीका लिखा है यहाँ पर। लसीका के 2 कार्य लिखिए और रक्त के 2 कार्य लिखिए, तो जो आपको इजी लगे वो कर लेना, ठीक है। अब आपको समझ में आ भी नहीं रहा, इसलिए आपको एक एक आंसर पढ़ के सुना देते हैं, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एमोनोटेलिक जंतुओं को परिभाषित कीजिए, ठीक है। एमोनोटेलिक जंतुओं को परिभाषित कीजिए। थोड़ा सा ब्लर क्वालिटी है, आई नो तुम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है, लेकिन इसलिए क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, हमारे पास भी ब्लरी आ रहे हैं पेपर। उसके बाद यूकैरियोटिक जंतुओं को परिभाषित कीजिए। दोनों सेम क्वेश्चन है, जो आपसे बनता हो, बहुत अच्छे तरीके से बनता हो, उसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका व जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए, ठीक है। इसी के ये पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए। उसी के साथ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हम सूत्र कणिका कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला क्वेश्चन, सॉरी ये वाला, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका, ठीक है। ये यहाँ पर कोशिका बिजली घर है, इस कथन को
पुष्टि कीजिए। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका झिल्ली का घर है, इस कथन को स्पष्ट करना है। तो मेरे ख्याल से आंसर इजी ज़्यादा अच्छा ये है, क्योंकि 3 पॉइंट्स अगर आप कंप्लीट लिख दोगे, ठीक है, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, है ना। अंतर इजी रहते हैं और थोड़ा थोड़ा सा भी लिख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। 12th बोर्ड्स में भी आपका ये आएगा, C3 C4 पौधों में कोई 3 अंतर लिखिए, और ये आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो प्रकाश संश्लेषण और प्रकाशीय व अप्रकाशीय अभिक्रिया में 3 अंतर लिखिए। तो आई थिंक आपको ये वाला आंसर याद होगा जहाँ तक मुझे लगता है, तो ये वाला लिख देना। क्योंकि देखो, आप एक चीज़ याद रखना, बायो में अंतर का, या बायो ले लो, केमिस्ट्री में ले लो, या आपका फिजिक्स ले लो, ये याद रखना, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आना है तो याद रखना कि अंतर तो ज़रूर आने हैं। तो आपकी बुक में जितने भी अंतर हों उन्हें याद कर लो, इन्हीं सब्जेक्ट में नहीं। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, अगर अदरवाइज अर्थशास्त्र है, बिजनेस है, अकाउंट है, कोई भी है, अगर उसमें 3 नंबर है तो समझ लेना ये क्या बोलते हैं कि अंतर वाला क्वेश्चन तो उसमें लिखना ही लिखना है, क्योंकि वो उसी के लिए बना रहता है कि 3 अंतर लिखो, नंबर ले जाओ, ठीक है। जो हमारा 15 क्वेश्चन है, अंतः श्वसन एवं निश्वसन के कोई 3 अंतर लिखिए। देखो, अंतर ये यहाँ अंतर, ये यहाँ अंतर, ये यहाँ अंतर, 3-3 नंबर में अंतर ही अंतर चल रहे हैं, ठीक है। शरीर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, सॉरी गाइज, वो कॉल आ गया था। चलो, कहाँ पर थे हम? शरीर के CO2 का परिवहन किस प्रकार से होता है, स्पष्ट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। खुले व बंद परिसंचरण तंत्र के कोई 3 अंतर लिखिए। देखो, ये वाला भी अंतर में है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद 16 का अथवा में है, किन्हीं 3 रक्त समूहों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है 17 क्वेश्चन, यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र के कोई 4 अंतर लिखिए। देख रहे हो, पूरा हमारा पेपर हमें लग रहा है ऐसे ही ऐसे में भर जाना। मतलब पहला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कोई सा भी है, अंतर लिखो भैया। अरे यार, कौन ही कर रहा है कॉल, 1 सेकंड फिर से। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, प्रीकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर। गाइस सच में अंतर ऐसे ऐसे भरने वाले हैं तुम लोगों की कॉपी में, ये अंतर, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो, है ना। मतलब पूरी कॉपी अंतर ही अंतर से भरने वाली है सच में। फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवो व कार्बोहाइड्रेट के 4 प्रमुख कार्य लिखिए, जीवो व प्रोटीन के 4 प्रमुख कार्य लिखिए, और ग्लाइकोलिस व क्रिक चर्ब के कोई 4 कार्य लिखिए, किण्वन क्रिया के 4 महत्व लिखिए, नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। अब इसमें गाइज एक नेफ्रॉन ये वाला चित्र बना के देख लेना अभी, ठीक है। अब इतने अपन ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, टोटल पूरे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आप सभी को क्या करना है कि इसको बैठ जाना है लगाने। अगर सॉल्यूशन नहीं मिले तो इसी वीडियो पे कमेंट कर देना, भैया सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो बना दो, और फिर मैं आपको सॉल्यूशन डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो बस यहीं पर है सब कुछ। व्हाट्सअप तो अब अपना रहा नहीं 24 घंटे के लिए, फिर आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब तक ये पढ़ो, ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।